10 अप्रैल 2022 का दिन भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाएगा। जहां चंद जगहों पर रामनवमी मनाई जा रही थी, वहीं देश के 200 से अधिक जिलों में संविधान क्रियान्वयन से मूल निवासी बहुजन संगठन एकता रैली भव्य तरीके से ज्वलंत मुद्दों में प्रबोधक के साथ बामसेफ ने आयोजित किया। मैं आकृति कुमारी एमबीएन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। एमबीएन न्यूज संवाददाता ने खुद कई जिलों में आयोजक मंडली से बात की। झारखंड के बोकारो जिला अध्यक्ष मूल निवासी रितेश कुमार से कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी ली गई। उन्होंने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताते हुए कहा कि रविवार 10 अप्रैल 2022 को सुबह 8 बजे से 12 बजे तक बामसेफ जिला इकाई बोकारो राज्य झारखंड के द्वारा संविधान कार्यान्वयन चेतना एवं मूल निवासी बहुजन एकता रैली का आयोजन किया गया। सुबह में संविधान के प्रति चेतना के लिए प्रभात फेरी अंबेडकर मैदान, अंबेडकरपुरी से धर्मशाला मोड़, महावीर चौक, मछली पट्टी होते हुए प्रबोधन स्थल पहुंची, जिसमें पोस्टर और बैनर का प्रयोग किया गया। रैली उपरांत प्रबोधन सत्र का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता मूल निवासी रितेश कुमार, जिला अध्यक्ष बामसेफ बोकारो ने की। वहीं संचालन मूल निवासी प्रकाश दास, प्रदेश मीडिया प्रभारी मूल निवासी संघ झारखंड ने किया। वक्ताओं में मूल निवासी राजू टांडी, प्रदेश कार्यालय सचिव मक्कम झारखंड, मूल निवासी रेहनी रवानी, उपाध्यक्ष बामसेफ जिला इकाई बोकारो संजय उराव, जिला अध्यक्ष मक्कम बोकारो, मूल निवासी भरत महतो, जिला कार्यकारिणी सदस्य मूल निवासी संघ बोकारो, विक्रांत कुमार, प्रदेश कोषाध्यक्ष बामसेफ झारखंड शामिल रहे। वक्ता के रूप में मूल निवासी राजू टांडी, प्रदेश कार्यालय सचिव मक्कम झारखंड ने राष्ट्रीयकरण का पैगाम, निजीकरण पर लगाम विषय पर बात रखते हुए कहा कि 85% मूल निवासियों की संपत्ति को 10% मनुवादियों के हाथों में देने की जो व्यवस्था है वो निजीकरण है और 90% के संपत्ति को 90% में वितरित करने की व्यवस्था को राष्ट्रीयकरण कहते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि 100 किलोमीटर दूरी के प्राइवेट बस किराया 300 रुपए है और उसी दूरी से रेल सफर की यात्रा का किराया मात्र 75 रुपए है। निजीकरण हमें लाचार, विवश, गरीबी और गुलाम बनाने की व्यवस्था है। इसलिए हमें राष्ट्रीयकरण को लागू करने के लिए हमें आंदोलन करना होगा। दूसरे वक्ता के रूप में मूल निवासी रहनी रवानी, जिला उपाध्यक्ष बामसेफ बोकारो ने क्रीमी लेयर को समाप्त करना विषय पर विचार रखते हुए कहा कि क्रीमी लेयर पिछड़े वर्गों को बांटने की साजिश है। भारतीय संविधान में कहीं भी क्रीमी लेयर का उल्लेख नहीं है। क्रीमी लेयर का जो आधार है वह आर्थिक है, जो कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आरक्षण के द्वारा प्रतिनिधित्व का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है। वहीं दूसरी ओर कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में क्रीमी लेयर की व्यवस्था कर दी। संविधान के अनुच्छेद 16(4) प्रावधान के अनुरूप नहीं है। अनुच्छेद 16(4) कहता है कि पिछड़े हुए नागरिकों के लिए जिनका प्रतिनिधित्व राज्य में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियां, पदों के आरक्षण देने से रोक नहीं सकता। संजय उरांव ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बेहाल के विषय पर विचार रखते हुए कहा कि शिक्षा के बिना देश तरक्की नहीं कर सकता, लेकिन मनोवादी सोच के लोग शिक्षा के प्रचार प्रसार न हो, इसके लिए हर राज्य में विद्यालय को बंद कर रही है और निजीकरण कर रही है। भारत में मूल निवासियों की शिक्षा का स्तर बहुत ही दयनीय है। विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में शिक्षक की घोर कमी है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा विद्यार्थियों से बहुत दूर है। भारत में 10वीं के बाद बच्चों का ड्रॉप आउट दर बहुत ही ज्यादा है। स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार है।
झारखंड के कई जिलों में आए दिन ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि गर्भवती महिलाएं बीमार बच्चों को एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण अपनी पत्नी और बच्चों को कंधे या खटिया या साइकिल पर लेकर हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर उद्योग होते हुए भी यहाँ के मूल निवासी दूसरे राज्यों में पलायन होने के कारण मजबूर हैं। इसका भांडाफोड़ कोरोना काल में ही हो गया। वक्ता मूल निवासी भरत महतो ने जातीय जनगणना के विषय पर विचार रखते हुए कहा कि किसी भी समाज या वर्ग के लोगों के साथ न्याय तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि उसकी संख्या की गणना ना हो जाए। उनका सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्तर की जानकारी के बिना वर्गों के लिए योजना कैसे बना सकते हैं। भारतीय संविधान जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी की बात करता है, तो अब तक जनसंख्या पता नहीं चलेगा तब तक उनकी सरकारी सेवाओं में भागीदारी की बात करना कहीं ना कहीं असमंजस की बात है। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसे मंडल कमीशन कहा जाता है, उन्होंने जब ओबीसी जातियों का सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपा तो उस समय भी केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना जनसंख्या के ज्ञात के बिना हम उनको कैसे उनके संख्या के अनुपात भागीदारी दे सकते हैं। जातीय जनगणना अंतिम बार 1931 में हुआ था और उसी आधार पर 1990 में मंडल कमीशन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई। जनगणना केंद्र सूची में आती है और जाति जनगणना कराना केंद्र सरकार का कार्य है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है और राज्य सरकार को यह निर्देश दे रही है कि आप जनगणना करा सकते हैं, जो कि सरासर गलत है। राज्य सरकार के द्वारा किए गए सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सर्वे कानूनी तौर पर अमान्य है। वक्ता के रूप में है मूल निवासी विक्रांत कुमार, एनसीसी एमबीओ। एक आंदोलन विषय पर बात रखते हुए उन्होंने कहा कि हम पूरे भारत में मूल निवासी बहुजन समाज को एकजुट करना चाहते हैं। उन्होंने एनसीसी एमबीओ के स्वरूप को बताया। उन्होंने वर्तमान के हालात को और कुछ महीने पहले के खराब चुनावी परिणाम को इंगित करते हुए कहा कि मूल निवासी समाज में फूले अम्बेडकरी नेतृत्व शून्य के बराबर हो गई है। भारत के लोग लगातार ये कह रहे हैं जितने भी मूल निवासी समाज के संगठन हैं उनको एक हो जाना चाहिए। बामसेफ ने जनता की आवाज के अनुरूप पूरे भारत में मूल निवासी बहुजन संगठन को एकजुट करने का प्रयास कर रही है और राष्ट्रीय स्तर की एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम एनसीसी एमबीओ, जिसका फुल फॉर्म नेशनल कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन कमेटी ऑफ मूल निवासी बहुजन ऑर्गेनाइजेशन है। जिला अध्यक्ष बामसेफ बोकारो रितेश कुमार ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि आज 10 अप्रैल को पूरे भारत में मूल निवासी लोगों को चेताने के लिए संविधान कार्यान्वयन चेतना रैली का आयोजन किया गया है। हमें अपने पुरखों के संदेश और निर्देश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करना होगा। भारतीय संविधान सामाजिक क्रांति का दस्तावेज है। भारतीय संविधान को संपूर्ण रूप से लागू किए बगैर हम भारत के लोगों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिवर्तन नहीं कर सकते। भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा महाअभियान के माध्यम से पूरे भारत में संविधान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि अगर भारत में तीव्र औद्योगिकरण चाहते हो तो राज्य समाजवाद की स्थापना करना होगा। कृषि को राज्य के स्वामित्व में करना होगा ताकि हर वर्ग के पुरुष और महिला कृषि कार्य में काम करेंगे और वहां पर सामाजिक समानता का माहौल बनेगा। उन्होंने रोजगार के हालात को दर्शाते हुए कहा, आज भारत के युवा मानसिक रूप से परेशान हैं, नौकरी चाहते हैं। रितेश कुमार ने कहा कि भारत के प्रत्येक नागरिकों के अधिकारों का स्रोत भारतीय संविधान है। इसलिए मूल निवासी बहुजन समाज में चल रहे जातीय महासभा से अपील किया और कहा कि संवैधानिक अधिकार को पाने के लिए एनसीसी एमबीओ के तहत आकर काम करना होगा। इस कार्यक्रम में सैकड़ों मूल निवासी रहे मौजूद। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।